इंडिया पर यूपी के अमेठी से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि एक शिक्षक परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई है और इस मामले से पूरे यूपी में सनसनी फैल गई है। मामले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या पूरी जानकारी है? देखिए अरुणेश, आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले करीब 7:15 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के अमेठी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक पूरे शिक्षक परिवार का खात्मा कर दिया गया। असलहों से लैस होकर बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग किए, जिसमें जो शिक्षक हैं सुनील कुमार 35 साल के थे, इनकी पत्नी पूनम 32 साल की और 6 वर्ष की षष्ठी और 1.5 साल की लाडो, ये 2 बेटियां हैं। चारों की दर्दनाक मौत हो गई। सुनील कुमार मूलतः अगर इनकी बात करें तो अमेठी में ये सहायक अध्यापक थे। कंपोजिट विद्यालय पनहौला पड़ता है, वहां पर ये शिक्षण कार्य कर रहे थे और किराए के मकान पर ये रह रहे थे। अमेठी जिले का शिवरतनगंज थाना इलाका है, यहाँ का अहरवा भवानी चौराहा है, यहीं पर ये रहते थे। तो चौराहे पर जिस तरीके से वारदात सरेआम हुई है, अपने आप में कई सवाल पीछे छोड़ गई है। साथ ही कानून व्यवस्था को भी चुनौती दी गई है। एक तरीके से बंदूकों से ये फायरिंग हुई है बताया जाता है और पूरे परिवार का सफाया कर दिया गया है। दरअसल ये मूलतः रहने वाले रायबरेली जनपद के थे। ये सुदामापुरी है, वहां के रहने वाले थे सुनील कुमार और ये शिक्षण का कार्य करते थे। सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय पनहौला जो पड़ता है अमेठी में, वहां पर कर रहे थे। अपने परिवार के साथ रह रहे थे, हंसी खुशी परिवार इनके साथ बिता रहा था। इसी बीच इस तरीके की वारदात के बाद पूरे परिवार का सफाया हो जाता है। इस मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। इससे पहले ही जो डीएम है निशा आनंद, वो मौके पर पहुंच गई। अमेठी के जो पुलिस अधीक्षक है अनूप सिंह, वो भी मौके पर पहुंच गए और जानकारी पाते ही रेंज के आईजी प्रवीण कुमार, वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। और खबर ये आ रही है कि राजधानी लखनऊ से कई उच्चाधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। तो अपने आप में एक बड़ी बात है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर शिक्षक के पूरे परिवार का खात्मा क्यों हुआ। सबकी नजर इस बात को लेकर लगी हुई है कि शिक्षक ने किसका क्या काम बिगाड़ा था या फिर शिक्षक से किसकी दुश्मनी थी कि चारों लोगों की जान ले ली गई। 2 छोटी छोटी मासूम बेटियां, उनको भी हत्यारों ने नहीं बख्शा। अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हत्यारे थे वो कितने क्रूर थे कि उनको उन मासूम बच्चों पर भी दया नहीं आई। पूरे परिवार पर गोलियां चलाते रहे और 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पहले हम आपको ये सुनाना चाहेंगे जो मौके पर एसपी पहुंचे थे अनूप सिंह, उन्होंने जो जानकारी दी वो जरा सुन लेते हैं। देखिए, थाना शिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR का उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है और ये यहाँ पे पनहौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर। देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है सर। दोनों लड़की थे? देखिए, दोनों लड़की हैं। एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। तो आपने अमेठी के एसपी अनूप सिंह को सुना। उन्होंने बताया कि 4 लोगों की हत्या हुई है।
अब हत्या के कारणों की तफ्तीश पुलिस कर रही है, कारण पता लगा रही है। फिलहाल एक रंजिश जो नजर आई वो कोई रंजिश इनकी ऐसी नहीं थी, लेकिन एक एफआईआर होती है, एक SC ST का मुकदमा लिखा जाता है 18 अगस्त को। ये रायबरेली जिले में कायम हुआ है मुकदमा, और इस मुकदमे को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस इसे खंगाल रही है। चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ ये SC ST छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था। कहीं इस मामले को लेकर तो नहीं मामला जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, और आपको ये भी बता दें फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। लेकिन शिक्षक के परिवार के साथ जिस तरीके की वारदात हुई है, निश्चित तौर पर इसको लेकर आने वाले दिनों में शिक्षकों में भी गम और गुस्सा होगा, देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसको लेकर वो कोई आंदोलन छेड़ दें। फिलहाल पुलिस के सामने इस बात की चुनौती है कि इसका कितनी जल्दी वो खुलासा करे, कारण स्पष्ट करे, और जो दोषी हैं वो कितनी जल्दी पकड़ में आए। फिलहाल हम आपको ये भी सुना देते हैं, जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने गोलियां चलते हुए सुना है, उनका क्या कुछ कहना है, उनको भी सुन लेते हैं। अंदर आवाज भय तो हम तुरंत सब लोगों ने बुलावा, अगल बगल के आवाज लगा, सब लोग आए, पुलिस चौराहे पुलिस बुलाओ, आवाज नहीं तो तुरंत हम सब अगल बगल पड़ोस से बुलावा, सब लोगों ने वो आदमी इकट्ठा हो जाए 10-15-20 ने, तो फिर उसके बाद पुलिस के चौराहे तुरंत गए। नहीं यह नहीं पता लगा कितने लोग थे भागते हुए? हाँ, इस तरह नहीं है। कितने बजे घटना है, आपको क्या लगता है कितने बजे है? 7-7 भागी। आप कहाँ पे थे, दुकान पे थे आप? हाँ, दुकान पे थे। तो मोटरसाइकिल से थे, कितने लोग थे, कुछ देखे घर जाते हुए? बगल में देखा नहीं हो, कैसे से कहाँ से आए? बगल में ही आपकी दुकान है, नजर नहीं पड़ा? बगल में है, लेकिन सामने नहीं देखा, कैसे अंदर गए, पीछे से आए, आगे तो नहीं सामने पड़े। अरे पीछे मतलब घर गिरा बन रहा है ना। अच्छा, पीछे से भी रास्ता है जाने का? हाँ, घर गिरा हमारा गिरा बन रहा है। अच्छा, जो मृतक हैं वो मास्टर साहब जो टीचर थे, वो उनको कितनी देर से आपने नहीं देखा था बाहर, घर के बाहर? उस शाम पे स्कूल जाओ तो घर के अंदर हो जाए, बाहर नहीं निकलते घर। कितने दिनों से रह रहे थे यहाँ पे? लगभग 2-3 महीना के हो गए। किसी तरह का कोई आपस में विवाद चल रहा था? बहुत सीधे मास्टर, ठीक है। ना ज़्यादा मतलब भी किसी नहीं रखते हो। घर वाले लोग आते जाते थे? नहीं, घर का भी कोई नहीं आता जाता। घर में कौन कौन था उनको? मास्टर में बीवी 2 बच्चे। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शिक्षक के परिवार का खात्मा हुआ है। शिक्षक समेत 4 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम, उनकी 6 साल की बेटी सृष्टि और 1.5 साल की बेटी लाडो की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। और इस हत्याकांड को लेकर सूबे तक इसकी धमक पहुंची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है, अधिकारियों को मौके पर रवाना करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आईजी मौके पर पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल घटना के कारणों की कारण निकल करके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक FIR जो 18 अगस्त को दर्ज हुई थी, पुलिस उसको भी आधार मानकर तफ्तीश कर रही है। इस पर नजर रहेगी आई इंडिया की। जैसे इस मामले में कुछ अपडेट निकल कर आता है, हम फिर एक बार सभी दर्शकों को पहुंचाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, तो काफी ये गंभीर मामला निकल कर आ रहा है। गंभीर कहने के बजाय अगर मैं कहूं तो काफी सनसनीखेज ये मामला निकल कर आ रहा है। एक शिक्षक जो दलित समाज से जुड़ा था और उसकी व उसके परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर दबंगों ने गोली मारकर हत्या की है, और मृतकों में 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर जो है आपको बता दें, एक जो है FIR भी वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है शिक्षक की पत्नी के द्वारा जो है एक जो छेड़छाड़ और SC ST का मुकदमा दर्ज कराया गया था। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि इन्हीं आरोपियों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल CM योगी ने इस मामले का स्वयं संज्ञान लिया है, और जो है उनके निर्देश पर स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आगे क्या कुछ निकल कर आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।